क्या आप दूसरी भिड़ंत के लिए तैयार हैं जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है? बस हेमंत जी बता रहे थे कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन आने वाला है, तो क्या बीजेपी जिसको अभी इतनी करारी शिकस्त मिली है, क्या वो इस हार से उबर पाई या अभी बीजेपी में अवसाद का ही दौर चल रहा है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, बीजेपी ने वो भी दिन देखे जब 2 लोकसभा थी और बीजेपी ने वो दिन भी देखे जब 303 लोकसभा थी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसको विपक्ष कहते आया है हमेशा कि चुनावी मोड में रहती है और देश के लोकतंत्र का भी इस तरह का नक्शा है कि पूरे 5 साल चुनाव होते ही रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले हर चुनाव के लिए तैयार है। हाँ, ये जरूर है कि जब भी पार्टी जीतती है, किन कारणों से जीती, आगे क्या करेगी, या हारती है, किन कारणों से हारी, उनकी समीक्षा करती है। हम एक कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए हमारे यहाँ अध्यक्ष जी ने एक टीम बनाई है जो लोकसभा वाइज गई है, जल्दी अपनी समीक्षा देगी। और मुझे लगता है जैसे जीत के 100 कारण होते हैं, हार के भी अलग अलग 100 कारण होते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी की हार का कोई ना कोई कारण होगा जो टीम लेकर आएगी। उसमें पार्टी अपना आकलन करेगी, आत्मलोकन करेगी, आत्मचिंतन करेगी और नई ऊर्जा के साथ मोटा मोटी तो आइडिया लग ही गया होगा कि ये कैजुअलिटी हुई है, तो इसके मोटा मोटी कारण क्या है? 2-4 बीमारियां तो पता चली गई होंगी, वो थोड़ा शेयर करें। देखिए, एक बहुत बड़ा कारण एक जो सामने आ रहा है कि बहुत से लोगों को ये पीड़ा हो रही है कि वो इस चुनाव में अच्छी तरह भाग नहीं लिए। भारतीय जनता पार्टी का मतदाता, समर्थक और कार्यकर्ता, लोगों को लगा ही नहीं कि हम हार जाएंगे, इसलिए बहुत से लोगों ये पीड़ा धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी। हार के अन्य भी 100 कारण होंगे और मुझे लगता है कि हमारी जो टीमें गई हैं वो बेहतर ढूंढ कर लाएंगी और उसकी समीक्षा करके आगे का रास्ता खोजेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। हम पहले से मानते हैं कि जो मैंडेट है उसका हम सम्मान करते हैं, मैंडेट को खारिज नहीं करते। मैंडेट से ही जो भारतीय जनता पार्टी को आगे के चुनाव में आगे की तैयारी के साथ उतरेंगे। क्या बीजेपी को ये मानने में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई नीतिगत पेच फंसा हुआ है कि आपके अंदर भी वही समस्या आ गई जो विपक्ष में कभी होती थी, भीतरघात, गुटबाजी? देखिए, मुझे लगता है जैसे जीतता है आदमी तो वो जीत सिर्फ अपने तक सीमित रखता है और हारता है तो कई बार निर्दोषों को भी दोषी समझ लेता है। तमाम खबरें आती हैं और एक कहावत है, चाणक्य लिख गया कि राजा कान से देखता। जब आदमी सीट पे बैठा होता है तो जो आकर कहता हो, परेशानी के दौर में कान जानदा काम करने लगते हैं। मुझे लगता है समीक्षा होने दीजिए, जिन्होंने गलतियां की होंगी वो गलतियों से सबक लेंगे। जिन्होंने 10 साल सांसद रहे, अगर हार गए तो वो अपनी गलतियों से सबक लेंगे और जो कार्यकर्ता या नेता इसके लिए दोषी होगा वो अपनी गलतियों से सबक लेंगे। पार्टी सबके लिए बराबर का व्यवहार करेगी। हम ही ने आपको सांसद की टिकट दी थी, हम ही ने आपको विधायक की टिकट दी थी, अब इसी जनता ने आपको सांसद विधायक बनाया था। अपनी कमियों का, पार्टी की कमियों का, संगठनात्मक कमियों का, सत्तात्मक कमियों का हम आत्मलोकन, आत्मचिंतन करके आगे बढ़ेंगे। एक अंतिम सवाल है इस राउंड का आपसे कि जिन 10 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है, इस मन स्थिति के साथ बीजेपी कैसे गठबंधन का मुकाबला कर पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये कहना कि बीजेपी मुकाबला नहीं कर पाएगी, मुझे लगता है ये आज के इस दौर में इतने हारने के बाद भी सत्य के आसपास नहीं है। बीजेपी पूरी मैं मन स्थिति की बात कर रहा हूं सर, आपने तो अज्यूम भी कर लिया। ठोकर लगी है, मत देखिए, नहीं एज्यूम क्या, पूरी देखिए एज्यूम क्या, मना स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी की लोग मानते हैं कि राउंड द क्लॉक भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए ही तैयार रहती है। तो जो वो हमारी संगठनात्मक ताकत को अभी भी लोग कम करके ना आके, हाँ, हार के कारण है, उनकी समीक्षा करके आगे तैयारी करके मैदान में उतरेंगे। और मुझे लगता है फिर जनता जनार्दन है, फिर मैंडेट आएगा, फिर लोग ईवीएम को दोषी ठहराएंगे। मुझे लगता है वो लोग सावधान हो जाए। ऑलराइट, मैं